हम लोग क्लास 12 की मैथ पढ़ रहे थे, नहीं क्लास 11 की। तो हम लोग क्लास 11 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था लिमिट एंड डेरिवेटिव, सीमा और ऑकुलज। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12.2 हाँ चल रहे थे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे। तो आज देखें क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। इसमें कहीं भी उसने नहीं लिखा है कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो हम डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। एक्स माइनस है, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको पहला इसको दूसरा मान सकते हैं, या फिर एक तरीका और है, आप मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो। पहले गुणा करा लो, उसके बाद में जो आए ना उसका अवकलन कर दो। हाँ, तो देखो हमने लिखा पहला इंटू दूसरे का अवकलन, फॉर्मूला ये होता है ना, प्लस दूसरा इंटू फिर पहले का अवकलन। ओके, यहां पर उसने बोला है कि ए और बी क्या है, अचर है। इसका मतलब अचर का अवकलन 0 होता है, सिंपल सी बात है। तो x माइनस ए हो गया, x का अवकलन 1 हो गया, b का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस x माइनस बी हो गया, x का अवकलन 1 हो गया, a का अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस ए के x माइनस ए क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 1 बचेगा ना। चलो अगले में कर लेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x माइनस ए के x माइनस ए प्लस x माइनस बी के x माइनस बी, यहाँ पे जोड़ दो कितना जाए, 2x माइनस ए माइनस का बी हो गया। अगर ये आंसर नहीं मैच कर रहा हो तो कॉमन करके क्या आ रहा होगा, फिर 2x माइनस यहाँ से कॉमन कर लो, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, ये आएगा बस। अच्छा सेकंड क्या है, सेकंड है ए एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन ये, देखो तुमको एक्चुअल में सही सुपर फास्ट कैसे करना है तुमको। देखो पहले 2 आगे लेके आओ, और इसकी पावर जितनी थी ना उसको कम कर दो, 1 लिख दो। और 1 लिखते कहाँ है, हो गया। अब तुमको अंदर का अवकलन करना है। अंदर का अवकलन ए का अवकलन होगा नहीं, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया, और उसके अवकलन में ए लिख दो। अब ये अकेले बी है, बी का अवकलन 0 हो जाएगा, सिंपल हो गया। तो 2 दूनी 4x ए हो जाएगी, और ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी हो जाएगा, है ना। बकायदा कैसे करेंगे, बकायदा सवाल लिखा हुआ है, ठीक। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पहली बार अवकलन डी बाई डी एक्स लगाओगे, अवकलन करो ना, तो 2 आगे आएगी, पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, कम हो गया। अब अंदर का अवकलन करो डी बाई डी एक्स, किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का, इसका भी तो अवकलन करोगे ना। तो 2 ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी, अंदर का अवकलन करो, इसका कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का 2ax हो जाएगा, और बी का अवकलन 0 हो जाएगा। तो फिर से हो जाएगा 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 लिख देते लो, 2ax स्क्वायर प्लस का बी, यहाँ पे 2x बचेगा, है ना। तो 2 दूनी 4 ए एक्स ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी, है ना। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ किसी अचर a के लिए x पावर n माइनस ए की पावर n का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो एक सेकेंड, अभी उसका क्वेश्चन एक बचा हुआ है। हाँ तीसरा x माइनस ए बट एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए बट एक्स माइनस बी, इसमें तो सीधा लग रहा है अंश बटे हर। तो क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन। ये फॉर्मूला तुमको याद करने पर माइनस, ठीक, हर इंटू अंश इंटू हर का अवकलन बटे एक्स माइनस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला लिखे देते बगल में एक बार और, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ठीक है। जिसको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा ना, तो आप लोग पता, आप लोगों ने पूरी क्लास नहीं देखी होगी, पीछे की क्लास देखी हो ना, बहुत सारे क्वेश्चन कराए, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कराया है। तो उस हिसाब से ना थोड़ा यहाँ पे तेजी रखनी पड़ती है। तो एक्स माइनस बी, एक्स का अवकलन 1, ए तो कांस्टेंट था 0 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए, एक्स का अवकलन 1, बी का अवकलन 0 हो जाएगा, बटे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स माइनस बी के एक्स माइनस बी हो जाएगा, और दूसरे में एक्स माइनस ए के एक्स माइनस ए हो जाएगा, बटे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर कोष्ठक खोल देंगे, एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, बटे एक्स माइनस बी का
होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस बी बटे एक्स माइनस एक बी का होल स्क्वायर। ये लिखा अंश हर, तो क्या लिखोगे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, और नीचे हो जाएगा क्या एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस ए एक्स पावर एन, मेरे अवकलन करना है सॉरी, इसका अवकलन हो जाएगा एन एक्स पावर एन माइनस वन, है ना। और माइनस ए की पावर एन का अवकलन कितना हो जाएगा जीरो, क्यों क्योंकि ए तो कांस्टेंट था ना, उसने बताया था, नहीं एक सेकेंड, हाँ बताया उसने, अचर ए उसने बताया है ना कांस्टेंट है, तो उसका जीरो ही होगा ना। माइनस एक्स पावर एन ए की पावर एन, इसका अवकलन नहीं इसका अवकलन कर रहे हैं, एक्स का अवकलन एक, ए का अवकलन जीरो, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो यहां पे हो जाए एक्स माइनस ए, यहां पे क्या हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस ए की पावर एन के एन बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जो क्या करो अंदर गुणा करो आप, एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एक लिखो, एन लिखो, इसका गुणा इससे करो, माइनस ए की पावर एन एक्स पावर एन माइनस वन, अच्छा यहाँ पे गुणा हो गया पूरा, माइनस एक्स पावर एन प्लस ए की पावर एन हो जाएगा बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो चुका है बिल्कुल सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये गुणा में घाता जुड़ जाएंगे, तो एन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस का वन, ये हो जाएगा माइनस ए की पावर ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन, नेक्स्ट माइनस एक्स पावर एन प्लस ए की पावर एन बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां से देखो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, एन एक्स पावर एन बचेगा, क्या बचेगा एन एक्स पावर एन माइनस ए एन एक्स पावर एन माइनस वन माइनस एक्स पावर एन प्लस ए की पावर एन बटे क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आंसर इतना ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर लिखा y बराबर 2x माइनस का 3 बटे 4, इसका क्या कर दो अवकलन करने पर x के सापेक्ष। ठीक, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई, दो हो जाएगा, x का अवकलन एक हो गया है तो दो एक की दो हो जाएगा, 3 बटे 4 कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, छोड़ दिया। इसका भी पहले गुणा करा लो, 5x की घात 4 हो गया प्लस का 3x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स के x हो गया, माइनस एक्स से गुणा करा दे, माइनस 5x की घात 3 हो गया माइनस 3x हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5x की घात 4 हो गया प्लस, नहीं अरेंज करके लिख लो, माइनस 5x की घात 3 हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एक्स 4x हो गया प्लस का एक, अब अवकलन कर दो। ठीक है, लिख लोगे ना, इसको एक काम कर लो, सवाल को y बराबर मान लो, लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई, पावर आगे आएगी तो 20 हो जाएगी, पावर एक कम हो जाती है, अवकलन ऐसे तो होता है, पावर आगे आएगी एक कम हो जाएगी, पावर आगे आ जाएगी पावर एक कम हो जाएगी, इसकी पावर कितनी एक, तो 4 के 4 हो जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, तो इसकी घात जीरो बचेगा, और किसी घात जीरो होती तो उसका एक होता है, 4 के 4 और एक का अवकलन जीरो हो जाएगा, तो जीरो छोड़ दे, बस यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर, 3 नंबर में काम करो, उसको y बराबर मान लो, पहले गुणा करा लो, 5x की घात माइनस का 3 प्लस का 3x गुणित x की घात माइनस का 3, तो y बराबर 5x की घात माइनस का 3, इसकी घात 1 है तो कितना हो जाएगा 3x की घात माइनस का 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक में 3 घटेगा ना तो चिन्ह बड़ी का लग जाएगा। अब क्या लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दो अवकलन, तो क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स वाई, पावर आगे आएगी 15 हो जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, -3 में एक कम होगा तो -4 हो जाएगा,
पावर आगे आ जाएगी 6 हो जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी 3 हो जाएगा। ये माइनस की पावर है तो क्या हो जाएगा, बटे कर देंगे प्लस हो जाएगी। ये माइनस की पावर है तो बटे कर देंगे प्लस हो जाएगी। लासा ले लेंगे घात 4। अच्छा यहाँ पे x घात 4 है तो यहाँ पे x घात 4 है तो एक बार जाएगा तो 15 के 15 हो जाएगा। यहाँ पे x घात 3, यहाँ पे x घात 4 तो एक x एक्स्ट्रा बचेगा ना, तो उसको ऊपर गुणा करा तो 6x हो जाएगा। ऊपर देखो कुछ कॉमन हो रहा है सर, बिल्कुल कॉमन हो रहा है। क्या, माइनस का 3 कॉमन कर लो तो 63 15 प्लस को जाएगा 3 दूनी 6x बटे x घात 4, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, इस सवाल को y बराबर मान लिया x घात 5 3 माइनस x घात माइनस का आकलन कर देंगे। नहीं अभी ना करो, अभी गुणा करा लो पहले। तो y बराबर कितना हो जाए 3x घात 5 माइनस 6x घात कितना हो जाएगा 5 9 प्लस का 5 हो जाएगा। गुणा में घात से जुड़ेंगी ना, गुणा ही तो करा रहे हैं। y बराबर 3x घात 5 माइनस का 6x घात माइनस का 4, पेश क्या करने पर, आकलन करने पर ना। तो डी बाई डी एक्स वाई बराबर पावर आगे आएगी 15 हो जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी, पावर आगे आएगी प्लस हो जाएगी है ना, और 6 को 24 हो गया, और ऊपर क्या बचेगा x घात माइनस का 5, तो माइनस है उसको नीचे कर दो 15 x घात 4 प्लस का 24 बटे x घात 5। ये भी आंसर आ सकता है, फिर 3 कॉमन करके आ सकता है, दोनों लिख सकते हो जो आ रहा हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सीधा सिंपल सा गुणा करा लो y बराबर क्या हो जाएगा 3x घात माइनस का 4 माइनस 4x घात माइनस का 5 और माइनस 4 ये और हो गया, तो y बराबर 3x घात माइनस का 4 हो गया माइनस 4x घात माइनस का 9 हो जाएगा। ये 9 कैसे हो गया, क्योंकि गुणा में जाएगा उधर बगल में, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो -4 इंटू x घात माइनस का 5 गुणा में घातें जोड़ दे x का 4 प्लस का -5 तो x घात प्लस माइनस -4 -5 हो जाएगा, इसलिए 9 लिख दिया ना। अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, क्या डी बाई डी एक्स वाई, पावर आगे आ जाएगी 12 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, पावर आगे आएगी प्लस हो जाएगा 36 हो गया, पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये 12 x घात 5 हो जाएगा प्लस का, ये 36 बटा x घात 10 हो गया। लासा ले लेंगे x घात 10, x घात 5 एक्स्ट्रा है तो ऊपर लिख दो 12 x घात 5, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं तो 36 ऊपर लिख दो, ठीक है। और कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन ऊपर से 6 कॉमन कर लिया तो 6 36 पहले लिख दिया, और माइनस का 6 दूनी 12 x घात पीछे लिख दिया बटे कितना x घात 10। आंसर तो बुक में शायद यही आ रहा है, तो जो छोड़ लो दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 6 नंबर में देखो इसमें दो फ्रैक्शन है, एक ये और एक ये, तो दोनों में फ्रैक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। इस वाले में पहले देखो, पहले इसको y बराबर लिख लिया 2 बटे एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3x माइनस 1 है ना, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक बिल्कुल करेंगे सर। पहले इसमें लगा रहे हैं ना, क्या जगह डी वाई बाई डी एक्स बराबर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर हो गया, ये वाला माइनस लिखा, फिर माइनस के बाद में ऐसा कोष्ठक लगा लिया करो, क्योंकि कभी भी चिन्ह बदल सकता है। क्या लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, ठीक है, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ओके ठीक, बटे हर का स्क्वायर है ना, तो डी बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और 2 का अवकलन 0 माइनस का 2 एक्स का अवकलन 1 1 का अवकलन 0 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस एक्स स्क्वायर 3x का अवकलन 3 1 का अवकलन 0 बटे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
तो क्या जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस वन शून्य शून्य तो खत्म ही हो जाएगा, उधर बचेगा -2/x+1 का होल स्क्वायर। बस वहां पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 दूनी 6x² माइनस का 2x माइनस का 3x² बट्टे 3x-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा -2/x+1 का होल स्क्वायर, माइनस का 6 में 3 जाएंगे, 3x² बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 3x² माइनस का 2x बटे 3x-1 का होल स्क्वायर। अगर जो ये आंसर नहीं आ रहा तो ये आ रहा होगा x+1 का होल स्क्वायर। यहां से 3 कॉमन का लिया तो 3 नहीं केवल x, क्या x कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 3x माइनस का 2 बटे 3x-1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल भी मत समझना कि सर माइनस बाहर निकाल लिया प्लस, ना माइनस हमने अंदर दिए कहा, केवल फ्रैक्शन का माइनस अभी अलग है, केवल हमने इतने से कॉमन किया है। ठीक है, तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलन करना है। बहुत बढ़िया, cos x करना है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, cos ऑफ x हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस h हो जाएगा। तो f डैश x कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h हो जाएगा, माइनस का f x हो जाएगा बटे h हो जाएगा। तो f डैश x हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, अब ये वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस h हो जाएगी, माइनस का cos x हो जाएगी बटे h। ये फार्मूला बन गया cos c माइनस cos d का। ठीक है, अब cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2 sin c प्लस d बटे 2, ठीक, इंटू साइन c माइनस d बटे 2 और पूरे बटे कितना हो जाएगा h। ये फार्मूला हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2 साइन 2x, ठीक है, प्लस h बटे 2 इंटू साइन ऑफ h बटे 2 और पूरे बटे h। देखो क्या करेंगे, फिर से कर लेंगे सर, इसके बटे 2 से गुणा करा दो, 2 बटे से गुणा करा दो, करा दिया। ठीक है, अब कराने के बाद क्या होगा, ये h/2 ये मिलके कितना हो गया है 1, ये हो गया 1 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। h की जगह पे हमने 0 रख दिया, क्या रख दिया 0, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 0 बटे 2 है ना, इंटू 1 हो गया, हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन x। ऐसे ज्यादा इजी होता है, बस ये फार्मूला लगा लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित फलनों के अवकलन ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे साइन एक्स का भी अवकलन होता है, कॉस एक्स का भी अवकलन होता है, तो क्या हो जाएगा y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहां से क्या करो dy dx कर लो, पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, तो साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा और प्लस कॉस एक्स हो गया, साइन का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आगे पीछे लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये फार्मूला होता है कॉस 2x का। है ना। अच्छा, इसका एक तरीका और है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसको y बराबर मान लो, तो यहां से देखो y बराबर हमने क्या किया, ऊपर 2 से गुणा करा दिया, 2 से भाग करा दिया, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स। अच्छा अभी नहीं करा रहे हैं, ये हो गया y बराबर 1/2 अलग लिख लिया। ये देखो बन गया फार्मूला, किसका होता है, ये साइन 2x का फार्मूला होता है। तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा क्या, 1/2 का अवकलन होगा नहीं, साइन का अवकलन हो जाएगा, साइन का अवकलन कॉस एंगल लिख देंगे 2x और 2x का अवकलन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा
cos 2x, है ना। अगला सवाल है क्या, दूसरा sec x। sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x। अगला लिखा हुआ है तीसरा 5 sec x, तो sec x का अवकलन sec x इंटू tan x और प्लस 4 cos x, तो इसकी जगह लिख देंगे माइनस का 4 sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन cos sec x का है, इसका अवकलन क्या होता है, cos sec x इंटू cot x, वो भी माइनस का। आंसर इसका अवकलन क्या होगा, 3 cos स्क्वायर x माइनस का भी, और प्लस का नहीं होगा, माइनस को जाएगा cos का, 5 cos x इंटू cot x। शायद कॉमन आ रहा है आंसर में, माइनस माइनस cos x कॉमन कर सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 3 cos x माइनस का cot x, शायद ये आंसर आ रहा। ठीक है, उसने बिल्कुल भी नहीं बोला है प्रथम सिद्धांत से अवकलन करें, ठीक, बोलता तो करते। 5 sin x है, तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, लिख देना यार x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 5 cos x माइनस का 6 माइनस sin x होता तो प्लस हो जाएगा। 7 का अवकलन 0 खत्म। 2 tan का अवकलन sec स्क्वायर x माइनस sec x का अवकलन sec x इंटू tan x, है ना। हो सकता है उसे कॉमन आ रहा तो कॉमन कर लेना। अगर प्रथम सिद्धांत से बोलता तो हम इसको अवकलन जरूर करके दिखाते हैं, लेकिन उसने नहीं बोला सिद्धांत से अवकलन करने का। यहाँ से प्रश्नावली पूरी 12.2 खत्म होती है। अब जो अगली होगी प्रश्नावली शायद विविध मिसलिनियस है, तो उसको स्टार्ट करेंगे।